Hello student, welcome to Fi Study YouTube channel. So today we will discuss about the limit. तो लिमिट क्या होती है, how we can know what is the physical significance of limit. तो limit is a mathematical statement of behavior of a function by which it is approaching to a value. So लिमिट का मतलब हुआ कि अगर किसी भी फंक्शन जिसका हम यूज कर रहे हैं लिमिट में, वो किसी वैल्यू के लिए किसी एक पॉइंट पर अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन की लिमिट वहाँ पे जाके करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट हमें उस फंक्शन की लिमिट मिलती है. तो हम बात करते हैं हाउ वी कैन सॉल्व द limit of a function. Such type of questions where we use the some rules like L'Hospital rule, bounded function theorem, Leibniz theorem, Sandwich theorem. So these are the some theorem by which we can easily solve the question of limit. तो अब हम बात करते हैं कि लिमिट को हिंदी में बोला जाता है सीमा. I have earlier told you like for any given value, if a function is approaching to a point with respect to that value, then it is called the limit. Means in a simple language you can say limit show the behavior of function approaching to a point. Then if limit, how you will denote this, then अगर आपको किसी भी फंक्शन की लिमिट को शो करना है तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, एंड a कहाँ से लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है इसकी लिमिट, यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम देखते हैं दिस फिगर, सो यहाँ पे a नहीं है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन कुछ वैल्यू मिल रही है वाई एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में, और हम जैसे x इक्वल टू ए पे जाते हैं इसकी कुछ वैल्यू मिलने लगती है. तो x की किस वैल्यू के लिए उस फंक्शन की कोई एक मिनिमम वैल्यू मिलती है, और इट्स ए रेंज ऑफ ए वैल्यू. लाइक अगर 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू मिल रही है इस केस में, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग है, लिमिट है. लेकिन जो टोटल वैल्यू ऑफ approaching value, it should include from minus infinity to plus infinity in this case. तो सेकंड है कि अगर एक फंक्शन ऐसे दिया गया, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन ऐसे है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन की जो रेंज दी गई है, फंक्शन की जो डोमेन दिया गया है उस डोमेन में यह फंक्शन लाई करना चाहिए, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं इस फंक्शन की, तो इसमें क्या है, जीरो पे वैल्यू हमें नहीं मिल रही, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. फिर बात करते हैं सम इनडिटर्मिनेट फॉर्म आर देयर वेयर वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर जो अप्रोचिंग वैल्यू है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a है, तो a की वैल्यू को आप उस फंक्शन में रखिए और इन सभी में से कोई भी एक फॉर्म आ जाए, तो इसका मतलब है कि वह इनडिटर्मिनेट है, मतलब डिफाइन नहीं हो सकता. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम मैथमेटिकल थियरम होती है, सम रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका यूज करके आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ला करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे की डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, जिससे कि हम उस फंक्शन की जो अप्रोचिंग वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टेंडिंग वैल्यू वी कैन गेट. तो बात करते हैं आगे की, जो ये लिमिट होती है वो एक फाइनाइट नंबर होती है जो कि माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच में लाई करती है. तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी भी x की वैल्यू के लिए, लाइक इफ x टेंड्स टू a, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, सो जो इस पूरे फंक्शन की एफ एक्स की लिमिट होगी वो
केवल एक पॉइंट पर मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो उसको आप करली और उसको आप ओपन ब्रैकेट में 2 to 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि लिमिट हमारी जो मिल रही है वो कितना एक्यूरेट है, मीन्स किस वैल्यू पे हमारा फंक्शन अप्रोच हो रहा है। तो इसके लिए एक कंडीशन और होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब वह फंक्शन उस फंक्शन की लिमिट उस पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो अगर इक्वल नहीं है, मतलब दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 √1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई x। तो अगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि x की वैल्यू जस्ट उसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद सॉल्व करिए और देखिए कि वैल्यू कितनी आ रही है। अब जैसे इस केस में क्या है कि अगर आप डायरेक्टली x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 माइनस कॉस 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब √0। तो √0 अनडिफाइंड होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम कॉस जो 2x का उसका फॉर्मूला लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर x के टर्म में। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x रूट डिवाइड बाई x। अब क्या है √2 बाहर आ जाएगा, मॉड साइन x मिल जाएगा डिवाइड बाई x। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस √2। अब प्लस माइनस √2 यहाँ पे इस फंक्शन की दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है प्लस √2 और एक वैल्यू मिल रही है माइनस √2। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की इस पूरे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होते हैं, किस टाइप की हम अप्रोच का यूज करके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं जिनको आपको याद रखना होगा, उनको जस्ट आप क्वेश्चन में अप्लाई करके लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सीरीज़, कुछ सीरीज होती है जैसे e⁻x की सीरीज हुई, log x की सीरीज हुई, sin x की सीरीज हुई। तो इस टाइप की सीरीज अगर आपको पता है तो आप जस्ट लिमिट वाले क्वेश्चन में इन सीरीज को पुट करिए और आप लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट होती है, तो कुछ अलजेब्रा टाइप जो फंक्शन होते हैं उनमें अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन सम अरेंजमेंट होते हैं, उन अरेंजमेंट को आप करते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लिमिट वाले क्वेश्चन को एक्यूरेट सॉल्व कर पाते हैं। यल हॉस्पिटल रूल, ये भी एक रूल होता है, हम आपको बताएंगे कि यल हॉस्पिटल रूल का यूज किस केस में करना चाहिए। बाउंडेड फंक्शन थ्योरम होती है, लेबनीज थ्योरम होती है, सैंडविच थ्योरम होती है। तो ये कुछ तीनों थ्योरम है जिनको अलग अलग कंडीशन में आपको यूज करके लिमिट वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूले क्या होते हैं, इसमें जैसे पहला वाला है, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x। तो अगर इस टाइप का फॉर्म आपको दिख रहा है तो आप उसकी वैल्यू जस्ट 1 लिख दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तीसरा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। फोर्थ है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। सिक्स वाला है लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो इसको लिख सकते हैं log a बेस c। लिमिट x टेंस टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a, इसको आप लिख सकते हैं m a⁻m माइनस 1। तो इस टाइप का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिले या कभी कभी आपको सम टर्म को अरेंजमेंट करके आपको इस फॉर्म में लाना होता है, तो या तो ऐसा फॉर्म दिया होगा या आप थोड़ा सा जो फंक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, फंक्शन में जो
अरेंजमेंट आप करेंगे तो अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में आप पूरे फंक्शन को ला लेते हैं तो जस्ट आप उसकी वैल्यू इस स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सीरीज़ की। स्टैंडर्ड सीरीज़ क्या आती है, जैसे e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो इसका एक फार्मूला होता है e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डाट डाट करके इन्फिनिटी तक जाता है। सेकेंड है e टू द पावर माइनस एक्स। इसमें क्या होता है कि जो ऑड कोफिशिएंट, जो ऑड पावर वाले टर्म है वो निगेटिव हो जाते हैं, बाकी सब e टू द पावर x के टाइप में होता है। जैसे e टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। थर्ड है log 1 प्लस एक्स। तो इसका फार्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। फोर्थ है log 1 माइनस एक्स। तो इसमें क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। तो ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट है साइन एक्स की जो सीरीज होती है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू द पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9। तो इसी प्रकार इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। tan एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है। फिर नेक्स्ट है ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ए टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पे ए टू द पावर ए एक्स और ए टू द पावर एक्स में है, तो जहाँ पे इस टाइप के केसेस आते हैं, जस्ट आपको क्या करना है कि जो एक्स के जो ऑड नंबर वाले पावर हैं, जो टर्म जिनका पावर ऑड है, लाइक एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5, तो उस केस में क्या होता है कि फॉर्मूला एकदम सेम होता है, बस नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 10th। इसमें क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, तो इसका फार्मूला होता है ई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। 1 माइनस एक्स टू द पावर एन है तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। तो बस वही हमने बोला कि जहाँ पे जैसे आपको पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का आपको पता है, तो 1 और आपको 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का निकालना है, तो जो ऑड नंबर के जो जिनकी पावर ऑड है, जैसे एक्स है, एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर, बस वो टर्म केवल नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी के सारे टर्म सेम ही रहेंगे। अब बात करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज कैसे करते हैं। अब जैसे आपको दिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो आपको क्या करना है कि दोनों टर्म की लिमिट को आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे लिमिट एक्स टू द पावर ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टू द पावर एक्स जी एक्स। दूसरा है लिमिट एक्स टू द पावर ए एफ एक्स इंटू जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिमिट जी एक्स टेंस टू ए जी एक्स। फिर बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। तो इसमें क्या करना होता है कि आप दोनों को लिमिट को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फार्मूले होते हैं, सीरीज होती हैं, जो टर्म होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, चीज़ों को फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि तभी आप एक लिमिट वाले क्वेश्चन में इनका आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो अभी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इसका यूज हम एल हॉस्पिटल रूल में करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के होते क्या हैं, अब जैसे कोई भी फंक्शन आपको कोई भी फंक्शन है जो कि लिमिट एक्सटेंस टू समथिंग में वो फंक्शन दिया गया है, तो आपको उसकी लिमिट निकालनी है। तो करना क्या होगा,
you have to only put the value of x for which x is tending to some value, like अगर x tends to a है तो उस फंक्शन में x की जो वैल्यू a है उसको पुट करिए. देन if you will get 0 by 0 or infinity by infinity form, then you can use L'Hospital rule. So you have to memorize, you have to remember this thing. If your form is coming 0 by 0 or infinity by infinity, then only you have to use the L'Hospital rule. It is very effective rule where you can easily apply this one, and you can get your question you can solve your question in a very easy manner. Like if limit x tends to a fx upon gx, if it is coming 0 by 0 or infinity by infinity form, then apply the L'Hospital rule. L'Hospital rule means take the first derivative. Limit x tends to a f dash x divided by g dash x. Then if again it is also coming 0 by 0 first derivative, then again take another derivative. If it is coming already again 0 by 0, then take another derivative. So you have to take the derivative step by step up to which you are getting 0 by 0 or infinity by infinity form. So once there will be a step where you will get a finite number after putting the value of x tends to a, or a means any value like x tends to 0, x tends to 5, x tends to 8, x tends to any number. So let us solve some questions based on L'Hospital rule. अब आपको करना क्या है, लिमिट इसमें पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. अब इसमें x टेंड्स टू 0 रखिए, तो e टू द पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा. 1 माइनस 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 और नीचे एक्स स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा. 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे L'Hospital रूल लगाना. L'Hospital रूल का मतलब क्या होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है. तो डेरिवेटिव अब निकालिए. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x हो गया, माइनस जो 1 का डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो 1 0 हो गया. लेकिन जो x का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2x. अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमने जो सीरीज बताया सीरीज से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो आप वहाँ से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2. लेकिन अभी भी फिर आप x टू द पावर 0 रखिए तो 1 माइनस 1 बाई 0 होगा, तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ जाएगा. तो फिर L'Hospital रूल लगाइए, तो e टू द पावर x/2, फिर x की वैल्यू 0 रखिए तो e टू द पावर 0, मतलब 1/2 आपका आंसर मिल गया. तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कोई सीरीज कोई फार्मूले भूल गए, अगर आपको थ्योरम पता है, L'Hospital रूल पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसलिए जो हम पाई स्टडी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको इस मॉड्यूल 12 में जो आपको हम बता रहे हैं कि L'Hospital रूल को अप्लाई कैसे करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जिसकी सहायता से आपको फार्मूले याद करने की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी. अब बात करते हैं बाउंडेड फंक्शन थ्योरम क्या होता है. बाउंडेड फंक्शन थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) एंड g(x), लाइक इन दिस वे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x) इक्वल टू 0 हो सकता है. कब होगा, जब f(x) जो होगा बाउंडेड फंक्शन होगा और लिमिट x टेंड्स टू a g(x) इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई किसी भी लिमिट में आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो चेक करिए कि उसमें किस फंक्शन में x की जो टेंडिंग वैल्यू उसको रखेंगे और पूरा फंक्शन ही, पूरी लिमिट ही 0 हो जाती है. तो वो फंक्शन को, उस फंक्शन जो होगा आपके लिए एक टाइप से हेल्पफुल होगा कि आप उस फंक्शन को अलग सेपरेट कर लीजिए, और उसके अलावा जो फंक्शन बचता है वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होगा. तो
ऐसे केस में आपको आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लास्ट में एक एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब x टेंस टू इन्फिनिटी रखना है तो इस फंक्शन में एक काम कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स। अब क्या है कि अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे 1 बाई एक्स को, 1 बाई एक्स को क्या आपको मान लेना है gx और साइन x को fx। तो अगर 1 बाई एक्स में x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो साइन x क्या हुआ, बाउंडेड फंक्शन हुआ। तो अगर एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन मिल जा रहा है और दूसरे की लिमिट दैट पर्टिकुलर एट दैट टेंडिंग वैल्यू you are getting 0, then you can directly write the limit for the given function is 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर बात करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 1 माइनस 1 0 10 पाई एक्स बाई 2। तो 0 इंटू 0 टाइप का केस बन रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 10 पाई एक्स बाई 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 1 x 10 पाई एक्स बाई 2। अब ऐसा अगर करते हैं तो x की वैल्यू अगर हम आप 1 रखेंगे फर्स्ट केस में तो 10 पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस लिमिट 1 इंटू 10 पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिल रही हो 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू आपको x की मिल रही है। तो बाउंडेड फंक्शन किस फंक्शन को आपको डिफाइन करना, उसके लिए आपको थोड़ा सा फंक्शन को 1-2 स्टेप आगे मैथमेटिकल अरेंजमेंट करके चेक कर लेना कि आइदर इट इज़ बाउंडेड फंक्शन और नॉट। यू डोंट हैव टू जस्ट apply the bounded theorem. First you need to do 1 or 2 step further, then you can just when you ensure that the given function is bounded function, then you can easily calculate. Now this example, इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर k साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1, k की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब इसमें क्या करेंगे, n टू द पावर k अपॉन n प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन क्या हुआ, साइन स्क्वायर फैक्टोरियल 1, तो पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लेबनीज थ्योरम क्या होती है। लेबनीज थ्योरम क्या होती है, लेबनीज थ्योरम में अगर कुछ आपका जो फंक्शन है ऐसा कुछ दिया है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स टू वी एक्स जी टी इंटू डी टी, तो आपको लेबनीज थ्योरम अप्लाई करना है। लेबनीज थ्योरम मतलब एफ से एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा, जी वी एक्स डी वाई डी एक्स वी एक्स माइनस जी यू एक्स डी वाई डी एक्स यू एक्स। तो मतलब क्या करना कि जो आपका यहाँ पे जी टी है तो टी के प्लेस पे पहले वी एक्स रखिए, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर माइनस टी की प्लेस पे यू एक्स रखिए, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके जो पूरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपका जो कैलकुलेशन होगा लिमिट वाला कुछ प्रॉब्लम थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स। So sometimes student do after seeing this type of question, they will get confused. Either they should apply the integration, or they should apply the differentiation, or they should solve the like using limit question. तो या फिर कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो लिमिट वाला क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ में स्प्रिंट है, तो नहीं, लेबनीज थ्योरम का यूज करके लिमिट में जो लेबनीज थ्योरम का यूज होता है इसी टाइप के फंक्शन के लिए होता है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। सो इसमें क्या करना, आपको जस्ट लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देना। मतलब जो कॉस है, कॉस अब टी के प्लेस पे जो अपर लिमिट उसको रख देना, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, जी बाई जी एक्स जी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करना, कॉस 0 रखना है जो लोअर लिमिट है, इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 0 दैट,
तो दूसरा टर्म 0 है तो इसलिए ऑलरेडी 0 हो जाएगा। नीचे क्या है, x cos x प्लस साइन x, मतलब क्या कि यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, मतलब आपको ऊपर अपने ऊपर वाले का लेबनिज़ थ्योरम से निकाल लिया, नीचे वाले का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अब क्या होगा, ऊपर वाले टर्म में जब डी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर डिवाइड बाई x cos x प्लस साइन x। अब क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं नीचे से, तो आपको मिल जाएगा 2x cos x स्क्वायर डिवाइड बाई x ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x बाई x। तो x की वैल्यू 0 रखी है यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा 2/1 + 1 = 1। तो इस प्रकार आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन है f1 = 4, कोई फंक्शन दिया है उसकी 1 पर वैल्यू 4 दी गई है। अब आपको फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 0 टू इंटीग्रेशन 4 to fx 2t × dt x - 1। तो इसमें भी आपको न्यूमरेटर में आपको लेबनीज़ थ्योरम लगाना है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 2f(x) dy/dx f(x - 2 × 4 dy/dx × 4 अपॉन नीचे का जो 1 टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x - 1 है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा तो 1 - 0 = 1। फिर आपको क्या करना है कि dy/dx f(x) है, तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि f1 की वैल्यू कितनी होगी, तो f1 की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, लेकिन f'1 की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आंसर जो आपका आएगा 8f'1 आएगा। सैंडविच थ्योरम क्या होगी, तो सैंडविच थ्योरम को आप अगर कोई भी आपका फंक्शन दिया है, वो फंक्शन y = x और y = x - 1 के बीच में लाई करता है और सभी इंटीजर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगा करके फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। मतलब कि हम इन केस ऑफ लिमिट, इफ़ यू वांट टू अप्लाई द सैंडविच थ्योरम देन ओनली you can apply in between two function x and x - 1, or you need to take only integer value, not any kind of fraction value। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। सैंडविच का मतलब जस्ट यू हैव 2 लेयर, जैसे सैंडविच में होता है ना, नीचे एक लेयर होती है और एक ऊपर की लेयर होती है, बीच में आपका पूरा फंक्शन होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे y = x - 1 एंड y = x के बीच में सभी इंटीजर पॉइंट पे हमें वैल्यू मिल रही है करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। फिर बात करते हैं एक एग्जांपल्स की। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx तक डिवाइड बाई n²। अब इसमें क्या करना, हमने बताया ग्रेटेस्ट जो आपकी होता है सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करिए, तो x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसको x से रिप्लेस करना है। देन यू विल गेट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 2x प्लस nx तक, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x 1 + 2 प्लस till n, then limit n tends to infinity, so you know the summation of 1 to n, if it is adding 1 + 2 + 3 to n, so it is the summation of n, so x summation of n divided by n², so in this way, and summation of n is written as n + 1 divided by 2, so you can write it like x by 2 1 + 1 by n, so put n tends to infinity, तो 1 by n बिकम 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2 आ जाएगी। इन ए सिमिलर वे दिस क्वेश्चन यू कैन आल्सो सॉल्व, सो रिप्लेस x बाई जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई x, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1² x + 2² x till n² x divided by n³, so just take common x and summation of 1² + 2² plus 3² plus till n², so there is a some summation rule, so इसको आप क्या लिख सकते हैं, square of number up to n, so you can write them like n plus 1 2n plus 1 divided by 6, so just calculate, take
n cube from the numerator, then arrange the sum term. So x by 6, 1 plus 1 by n, 2 plus 1 by n. So n tends to infinity means it is coming to x by 3. Your answer is x by 3. So you have seen some examples and some kind of theorem, Leibniz theorem, Sandwich theorem, Mendel-Hospital rule, so and some formula. So I would say you that don't remember this type of formula in every case. Try to learn the theorem, and once you get to know theorem, then you can easily get your solution applying this theorem. But sometimes if you remember this kind of theorem, this formula, so if there is like if you have less time and you have to calculate the limit of that function, then you can easily calculate the limit. So कभी कभी होता क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो इस वे में डिज़ाइन किया जाता है कि हम जस्ट फार्मूला को पुट करेंगे, सीरीज़ को पुट करेंगे, हमें इजीली आंसर मिल जाएगा. तो उस वे में भी आप लगा सकते हैं, और आपको अगर थ्योरम पता है तो आप इस वे में भी लगा सकते हैं. तो मेरे कहने का मतलब आप दोनों चीज़ों पे फोकस करिए, बिकॉज दिस सीरीज एंड दिस थ्योरम विल हेल्प यू इन सम अदर टॉपिक in physics and in mathematics also. So at last I would say it is always be like more time taken when you learn new type of concept, but Pi study teach you in very easy way. So be with us, revise more and more whatever we taught to you. And if you haven't subscribed Pi Study YouTube channel, subscribe it and share it to others so can other may be benefited from this. Thank you.